हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिटकॉइन की बेहद आकर्षक दुनिया और उसके ओरिजिन के बारे में जानेंगे। इसके बेहद रहस्यमयी क्रिएटर सतोशी नाकामोटो से लेकर इसके बनने और इसकी ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इस क्रांतिकारी डिजिटल करेंसी का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन के पिछले वीडियो में हमने इसके इतिहास के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसे जरूर देखें, जिससे बिटकॉइन को समझने में पूरी मदद मिले। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सन 2008 में जब दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, News in-depth coverage now on the growing financial crisis. Now, foreign markets have also taken a big beating overnight. Red everywhere, essentially, down by 4-5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. और बैंकों का दिवाला निकल रहा था और सरकारें भी बैंकों को बचाने के लिए अपने हाथ पैर मार रही थीं। The Nasdaq, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. The markets and investors will have to wait for a new bailout plan. उसी दौरान एक समाचार पत्र में मुख्य खबर छपी, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। इसी अराजकता के चलते सतोशी नाकामोटो के नाम का इस्तेमाल करते हुए लोगों में क्रांतिकारी विचारों का सैलाब आ गया। उन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क की खोज की, जो कि डिजिटल लेजर के लेन देन की प्रक्रिया को डिसेंट्रलाइज्ड करने की क्षमता रखता था। सतोशी, जो इन सब से अनभिज्ञ थे, उन्होंने 2007 में बिटकॉइन पर काम करना शुरू कर दिया। वो एक ऐसी डिजिटल करेंसी का निर्माण करना चाहते थे जो कि बिना किसी सरकारी अधिकारी या अध्यक्षता के लोगों के बीच में लेन देन में आसानी से प्रचलन में आ सके। सतोशी का मानना था कि लेन देन का पुराना तरीका गलत था और डिजिटल करेंसी इस लेन देन की प्रक्रिया का एक बेहतरीन विकल्प था। अक्टूबर 2008 में नाकामोटो ने व्हाइट पेपर रिलीज किया, जिसमें विस्तार से बिटकॉइन की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक कैश की प्रक्रिया, जिसमें POW का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल करेंसी का कंट्रोल और लेन देन संभव था। 1 नवंबर 2008 को सतोशी ने क्रिप्टोग्राफिक मेलिंग लिस्ट को मेल भेजी, जिसमें उन्होंने नई प्रक्रिया की बारीकियां साझा की। उन्होंने इस टेक्निकल पेज का लिंक भी साझा किया, जो आज तक उपलब्ध है। उन्होंने इस नई प्रक्रिया को समझाया, जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होगी और यूजर्स को किसी केंद्रीय अधिकारी या समूह पर इसके लिए निर्भर नहीं होना होगा। कुछ महीनों बाद नाकामोटो ने बिटकॉइन ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक बनाया, जिसका नाम था जेनेसिस ब्लॉक। इस निर्माण ने बिटकॉइन की नींव का पहला पत्थर रखा और जेनेसिस ब्लॉक में इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी था। सतोशी ने पहली लेन देन ब्लॉक प्रक्रिया में 50 बिटकॉइन बनाए। इस ट्रांजैक्शन से एक नई क्रांतिकारी करेंसी का जन्म हुआ, जो कि सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से बेहद आकर्षक थी। इस ट्रांजैक्शन में एक मैसेज था टाइम स्टैंप के साथ, जिससे बिटकॉइन के फाउंडर से उसको एग्जिस्टेंस में लाना सच लगता है। और मैसेज था चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स, जो कि यूके के द टाइम्स समाचार पत्र में 3 जनवरी 2009 को प्रकाशित हुआ। बिटकॉइन के प्रचार के लिए सतोशी ने बिटकॉइन डिस्कशन फोरम प्रसारित किया, जिसमें लोग बिटकॉइन को डिस्कस कर सकें और उसके बारे में जानकारी ले सकें। उन्होंने bitcoin.org नामक वेबसाइट का भी निर्माण किया और बिटकॉइन सॉफ्टवेयर पर काम करना जारी रखा। सन 2010 के दौरान सतोशी नाकामोटो ने दूसरे डेवलपर्स के साथ मिलकर बिटकॉइन प्रोटोकॉल को मॉडिफाई किया। वो बिटकॉइन कम्युनिटी में लगातार सक्रिय रहे, लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने सारी चाबियां और कोड्स गैविन एंडरसन को दे दिए। 2010 के आखिरी तक आते आते उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया। सालों बाद भी कम्युनिटी से सतोशी नाकामोटो के स्थान या उनके बारे में कोई भी जानकारी रहस्यमय बनी हुई है। 23 अप्रैल 2011 में बिटकॉइन के क्रिएटर एक बार फिर दुनिया के सामने आए, जब उनके डेवलपर माइक हर्न ने पोस्ट में उनसे कम्युनिटी को दोबारा ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने अपने जवाब में लिखा, मैं दूसरी चीजों की तरफ मुड़ गया हूं। बिटकॉइन, गैविन और कम्युनिटी के हाथों सुरक्षित है। और इसी के साथ सतोशी नाकामोटो दुनिया की नजरों से गायब हो गए और पीछे छोड़ गए एक क्रांतिकारी करेंसी, जो कि दुनिया को बदलने की ताकत रखती है।
सतोशी के बिटकॉइन के क्रिएशन और उसके डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण कार्य के बाद भी उनकी पहचान रहस्यमय है। बहुत से सिद्धांत प्रकाशित हुए जिन्होंने सतोशी के होने पर अटकलें लगाई, लेकिन सतोशी की पहचान का पर्दा अभी उठना बाकी है। अपने अगले वीडियो में हम उन सिद्धांतों के बारे में करीब से जानेंगे और सतोशी नाकामोटो की असली पहचान के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक बटन दबाना न भूलें। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो कॉइनपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।